आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्यक्तित्व के मापन की अप्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधि एंड प्रोजेक्टिव मेथड में जो फर्स्ट जो मेथड्स आएंगे वह होंगे सब्जेक्टिव मेथड्स। सब्जेक्टिव मेथड्स आत्मनिष्ठ विधि। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति खुद अपने व्यक्तित्व के बारे में हमें बताएगा कि वह अपने बारे में क्या जानता है, व्हाट ही नो अबाउट हिमसेल्फ। कि इसमें व्यक्ति अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके क्या लाइफ के एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उसकी नीड है, क्या उसके इंटरेस्ट है, क्या उसके ट्रेड्स हैं, क्या उसमें गुण हैं और कैसा उसका एटीट्यूड है। एटीट्यूड मीन्स उसका जो नज़रिया है वह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन सब के बारे में वह खुद बताएगा। इन्हें सब्जेक्टिव मेथड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति की पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जा रहा है वह खुद अपने बारे में बताता है, ना कि किसी दूसरे के द्वारा उसे ऑब्जर्व करके उसके बारे में या उसके व्यक्तित्व के बारे में मापन किया जाता है। इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट क्या है हमारा, कि जिस व्यक्ति का हमें पर्सनैलिटी का असेस करना है वह खुद अपने बारे में बता रहा है, इसलिए इनको सब्जेक्टिव मेथड कहा जाता है। सब्जेक्टिव मेथड में जो फर्स्ट मेथड आएगा वह होगा ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है अपने जीवन संबंधी विशेष घटनाओं तथा व्यक्तित्व संबंधी बहुत सी बातों को खुद लिखता है या खुद बताता है। आत्मकथा विधि के जो प्रवर्तक थे वह थे विलियम वुंडवर्थ टिचनर। यह व्यक्तित्व के मापन की एक प्राचीनतम विधि है। इसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है और व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वयं की जो क्रियाएं उसने की है अपने जीवन में उनका अध्ययन किया जाता है। वह खुद अपने व्यक्तित्व के बारे में असेस करता है कि क्या उसने अपनी लाइफ में किया है, कौन सी एक्टिविटीज़ की है, इन सब के बारे में बताता है। इसलिए इसे अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो इसमें हम उनकी जो आत्मकथा है उसको पढ़कर उनके व्यक्तित्व के बारे में उनको असेस कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड्स है इसमें सब्जेक्टिव में वह है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि के जो प्रवर्तक हैं वह है टाइडमैन। व्यक्ति इतिहास विधि में क्या होता है, इसमें व्यक्ति के व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए उसके वर्तमान तथा इतिहास का अध्ययन किया जाता है। मेनली जो केस स्टडी मेथड है या इसको जीवन वृत्त विधि भी कहा जाता है। केस स्टडी मेथड बाल अपराधी बालक और समस्यात्मक बालक और जो बच्चे असामान्य व्यवहार करते हैं, जो अबनॉर्मल बच्चे होते हैं, उसके लिए यूज की जाती है। और यह निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है। निदान क्या होता है, समस्या के कारणों को जानना। किसी भी समस्या को सोल्व करने के लिए उसके रीजन क्या है उनको जानना निदान कहलाता है। कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले उसको डायग्नोस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई जो पेशेंट है वह डॉक्टर के पास जाता है किसी बीमारी को लेके, तो डॉक्टर उसकी बीमारी का ट्रीटमेंट करने से पहले उसकी जो बीमारी है उसके कारण क्या है पहले उनको जानता है और बाद में उसका ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि बिना निदान उपचार संभव नहीं है। असामान्य बालक के निदान के लिए भी व्यक्ति इतिहास विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है, व्यक्ति के असामान्य व्यवहार के लिए उसके वर्तमान तथा इतिहास का डेप्थ में स्टडी की जाती है कि वह व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके लिए
पहले उससे खुद से बातचीत की जाती है, बाद में उसकी जो फ्रेंड्स सर्किल है उनसे बातचीत करके, उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स, अन्य कोई भी पर्सन जो उससे संबंधित है उन सब से उसके बारे में बातचीत करके उसके असामान्य व्यवहार के लिए तथा उस बच्चे का डेप्थ में अध्ययन किया जाता है। फिर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि तारे ज़मीन मूवी में जो एक ईशान नाम का बच्चा होता है वह अबनॉर्मल बिहेव करता है खुद का, क्योंकि वह डिसलेक्सिया और डिस्पेक्सिया बीमारी से ग्रसित होता है। तो जब आमिर खान उस स्कूल में आता है तो उसके अबनॉर्मल बिहेव को देखता है, तो पहले तो वह उस बच्चे के इस व्यवहार के पीछे कारण क्या है इनको जानने के लिए पहले उस बच्चे से आराम से बात करते हैं। बाद में जो टीचर्स उस स्कूल में पढ़ाते हैं उनसे बातचीत करते हैं, और फिर उसके पेरेंट्स और उसकी जो फ्रेंड सर्किल है उनसे बातचीत करके उसके इस व्यवहार के कारणों का पता लगाते हैं। और बाद में इस विधि के माध्यम से ही वह यह पाते हैं कि ये जो बच्चा है वह डिसलेक्सिया और डिस्पेक्सिया बीमारी से ग्रसित है। तो इस तरीके से असामान्य बालक के निदान के लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। थर्ड जो मेथड आता है सब्जेक्टिव में वह है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली में क्या होता है, एक प्रपत्र होता है और उत्तर के रूप में हाँ या नहीं या कहा नहीं जा सकता होता है। इस विधि की जो शुरुआत है मनोविज्ञान में वह वुडवर्थ ने की थी, तथा इसका जो दर्शन है सर्वप्रथम वह दिया था सुकरात ने। इसको कागज पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इस परीक्षण में व्यक्तित्व के मापन के लिए हमें कागज और पेंसिल की आवश्यकता होती है। और इसमें सेकंड पर्सन का यूज किया जाता है कि क्या तुम विद्यालय जाते हो, तुम्हारे मित्र क्या तुम्हारे मित्र हैं। इस तरीके से सेकंड पर्सन का यूज करके इसमें प्रश्नावली तैयार की जाती है। जो प्रश्नावली के जो टाइप्स होते हैं वह कितने होते हैं, 4। फर्स्ट है बंद प्रश्नावली, सेकंड है खुली प्रश्नावली, थर्ड है चित्रित प्रश्नावली एंड फोर्थ है मिश्रित प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली में क्या होता है, बंद में जो क्वेश्चनरी होती है उसमें यस और नो में आंसर देने होते हैं। जैसे कि क्या तुम ऑनलाइन स्टडी करते हो, तो हाँ या नहीं में उत्तर देना है इसका। और खुले में क्या होता है कि जो व्यक्ति को जो आंसर देना होता है वो थोड़ा डिटेल में देना होता है कि वह क्या सोचता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या किसी अदर के बारे में। जैसे कि क्वेश्चन किया जाए ये ऑनलाइन स्टडी के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं बच्चों पे, इस तरीके से उसे ये जो आंसर देना होगा उसका आंसर डिटेल में देना होगा। थर्ड है चित्रित प्रश्नावली। चित्रित में क्या होता है कि जो आंसर होते हैं वह चित्र के माध्यम से उनको देने होते हैं, और जो प्रश्न किए जाते हैं उनके उत्तर से संबंधित उसमें रिलेटेड चित्र दिए हुए होते हैं। और मिश्रित में क्या होता है, जब इन तीनों को ही खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली और चित्रित प्रश्नावली तीनों को ही इंक्लूड करके एक क्वेश्चनरी बनाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड प्रश्नावली कहते हैं। व्यक्तित्व के मापन के लिए जो सर्वप्रथम क्वेश्चनरी का जो निर्माण किया गया था वह गार्टन के द्वारा किया गया था। फोर्थ जो इसमें सब्जेक्टिव मेथड में आता है वह होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू हम सभी जानते हैं नॉर्मली कि आमने सामने बैठकर विचारों का इसमें आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की एक विधि है ये। और जो इसमें जो कम्युनिकेशन होता है जिसका हम मापन कर रहे हैं या जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो पर्पजफुल होता है, मतलब उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होगा। और इसका साक्षात्कार के जो टाइप्स होते हैं वह 2 होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में जो टाइम, प्लेस और जो क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन व्यक्ति से किए जाने,
वह सभी निश्चित होते हैं। और अनफॉर्मल में जो टाइम है इंटरव्यू का और जो क्वेश्चन है वह क्या निश्चित नहीं होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक। तो इस तरीके से सब्जेक्टिव मेथड में ये मेनली 4 मेथड यूज किए जाते हैं।